हेलो बच्चों, SGB स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10th का पहला चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य। तो आपको ये वीडियो पसंद लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने करवाया था विटामिन कुपोषण, उससे आगे है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण क्या होता है? खनिज कुपोषण जब भोजन के अंदर खनिज तत्व की कमी हो जाती है, कि हमारा जो भोजन है, भोजन के अंदर खनिज तत्व की कमी हो जाती है तो उसे खनिज कुपोषण कहते हैं। अर्थात जीव को खनिज तत्व नहीं मिल पाता, अतः उसे बहुत सी बीमारियां हैं वो घेर लेती हैं। जैसे कौन कौन सी बीमारी से घेर लेती हैं? जैसे लोहे तत्व की कमी हो जाती है तो उसे रक्तहीनता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 2 नंबर कैल्शियम। जब भोजन में कैल्शियम तत्व की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की जो हड्डी है वो कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती है। जो हड्डी है वो कमजोर और भंगुर प्रकृति की हो जाती है। 3 नंबर है आयोडीन। अगर भोजन के अंदर आयोडीन हमें ना मिले तो गलगंड रोग हो जाता है, यानी घेगा रोग बोलते हैं जिसे हम। तो आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। तो ये मोस्ट है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। तो आइए जानते हैं कि किस तत्व का स्रोत कौन कौन सा होता है। सोडियम, जिसका प्रतीक है Na। जिसका प्रतीक है Na, सोडियम। प्रमुख स्रोत है इसका नमक है, सामान्यतः हम भोजन में जो खाते हैं नमक, और मछली है, नमक है, मछली है, मांस है और दूध, अंडे। ये इसका स्रोत है, ये सोडियम का स्रोत है। इसके द्वारा हमें सोडियम तत्व भोजन के अंदर प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? इसका ये कार्य है कि हमारा जो मांसपेशियों का संकुचन होता है वो उसका नियंत्रण करता है। मांसपेशियों का संकुचन को नियंत्रित करता है और विद्युत अपघट्य में भी भाग लेता है। विद्युत अपघटन में भी भाग लेता है। उसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम तत्व जिसका प्रतीक के है,
पोटेशियम तत्व जिसका प्रतीक K है। और ये पोटेशियम तत्व है, ये भोजन के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी सभी खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है। सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सभी ये खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और इसका ये कार्य है कि कोशिकाओं का संचालन करना। इसका ये कार्य है कि सेल्स का संचालन करना। सेल्स इनके हमारी जो कोशिका होती है उसका संचालन करता है और मांसपेशियों का संकोचन भी करता है। और जो मांसपेशियां हैं उनका संकोचन भी करता है। मांसपेशियों का संकोचन भी करता है। इससे आगे कैल्शियम, जिसका प्रतीक Ca है, जिसका प्रतीक Ca है। हरी सब्जियां, हरी सब्जियां और अंडे, दूध में कैल्शियम पाया जाता है और भोजन में हमें कैल्शियम तत्व प्राप्त होता है। और इसका क्या कार्य है कैल्शियम का हमारे शरीर में? इसका ये कार्य है कि जो हमारी हड्डी है, हड्डी और हमारे जो दांत हैं, हड्डी और दांत, हड्डी और दांत को मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करता है। अगर कैल्शियम की मात्रा हमें मिलती रहे तो हमारी हड्डी और दांत क्या हो जाते हैं? स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। इसके बाद फास्फोरस, फास्फोरस जिसका प्रतीक है P, जिसका प्रतीक क्या है? P। अब ये फास्फोरस है, इसका ये स्रोत है कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनमें ये फास्फोरस पाया जाता है। हरी सब्जियों में, हरी सब्जियों में और यकृत ग्रंथि में भी पाया जाता है। और हमारे जो वृक्क होते हैं उनमें भी ये तत्व उपस्थित होता है। हमारे जो वृक्क होते हैं उनमें भी ये तत्व उपस्थित होता है। अब ये तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ये तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ये भी क्या है? कैल्शियम की तरह ही कार्य करता है। ये हमारी हड्डी और हमारे जो दांत हैं उनको मजबूती प्रदान करता है। फास्फोरस और कैल्शियम का इनका कार्य है वो एक तरह का, एक समान ही तरह का है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि सोडियम जिसका प्रतीक Na है, जिसका स्रोत है नमक, मछली, मांस, दूध, अंडे। अब इनका जो कार्य है, क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? मांसपेशियों का संकोचन में यह अपनी भूमिका निभाता है। दूसरा है पोटेशियम K, जिसका प्रतीक K है। इसका यह स्रोत है कि सभी जो खाद्य पदार्थ, जितने खाने वाले पदार्थ हैं उनमें ये क्या है? पोटेशियम तत्व पाया जाता है। और ये तत्व क्या करता है? हमारे शरीर में कोशिका होती है, कोशिकाओं का संचालन करता है और मांसपेशियों का संकोचन भी करता है। उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम में हरी सब्जियां जैसे दूध है, अंडे हैं, उनमें भी ये कैल्शियम तत्व उपस्थित होता है। और ये कैल्शियम तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ये हड्डी और दांत को मजबूती प्रदान करता है। और फास्फोरस भी क्या करता है? हड्डी और दांत को मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है दोनों को। अगला तत्व है लोहा तत्व, Fe। अगला तत्व है Fe, लोहा तत्व।
जिसका प्रतीक है Fe, जिसका प्रतीक है Fe। अब ये लोहे तत्व हमें कहां से प्राप्त होता है? जैसे यकृत ग्रंथि है, उनसे भी ये Fe तत्व हमें प्राप्त होता है। वृक्क है, अंडे है, अंडों से भी ये तत्व प्राप्त होता है। अब ये तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ये हमारे शरीर में जो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, उसका निर्माण करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। लोहे तत्व का ये कार्य है कि रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक पाया जाता है उसका ये निर्माण करता है, जिसके कारण क्या है, हमारा जो रक्त का रंग है वो लाल दिखाई देता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण दिखाई देता है। अगला तत्व है आयोडीन। I2, जिसका प्रतीक है आयोडीन, I2। अब ये आयोडीन है तत्व है, ये हमें आयोडीन तत्व है, ये हमें नमक से ही प्राप्त होता है, नमक से ही प्राप्त होता है, और समुद्री भोजन से भी प्राप्त होता है। नमक और समुद्री भोजन से प्राप्त होता है, काला नमक से भी प्राप्त होता है, काला नमक से भी प्राप्त होता है। आयोडीन तत्व है, ये समुद्री भोजन है और नमक है, काला नमक है, उनसे यह तत्व हमें प्राप्त होता है। अब ये तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ये हमारे शरीर में थायरोक्सी हार्मोन का स्त्रावण में भूमिका निभाता है। ये हमारे शरीर में थायरोक्सी हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक है, जिसके कारण क्या है, हमारे जो पैराथायरॉइड ग्रंथि हैं उनमें क्या है, थायराइड ग्रंथि है उनमें क्या है, नमक की मात्रा का नियंत्रण है वो होता रहे। ये तो हो गया अभी खनिज कुपोषण। आगे बात करते हैं मानव स्वास्थ्य की। ये तो खनिज कुपोषण था, आपको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूं कि लोहे तत्व जिसका प्रतीक Fe है, ये हमें यकृत, वृक्क, अंडे से प्राप्त होता है और हमारे शरीर में ये रक्त हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायता करता है। दूसरा है आयोडीन, ये हमें नमक और समुद्री भोजन से भी प्राप्त होता है। जो काला नमक है उनसे भी ये आयोडीन तत्व है हमें प्राप्त होता है। इसका ये कार्य है कि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। बात करते हैं मानव स्वास्थ्य की। चलो अगली क्लास में मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।